नमस्कार दोस्तों, एक्सक्यूज मी इंडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो छोटा सा है लेकिन मज़ेदार है। पाकिस्तान में हमेशा से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि दुनिया इनके बारे में सोचने लगती है कि इसमें आदमी में अकल है भी या नहीं है। आज के इस वीडियो में देखिए, पाकिस्तान में सेनेटर रहे हुए हैं और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स पार्टी में भी ये पॉलिटिक्स करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आपको इनका वीडियो देखकर हंसी आ जाएगी। आरजू काजमी ने इनके बारे में क्या बोला है दोस्तों, देखकर आपको मजा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ये साहब जो है, इनका नाम है जी फैसल रजा अब्दी। फैसल रजा अब्दी साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और उसके अलावा भी बड़े मशहूर हैं उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने के हवाले से। इस बार उन्होंने ये कहा है कि जी अगले 60 डेज में यानी 60 दिन के अंदर जो है वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू होने वाली। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, कोई महंगाई के ऊपर आप बात ना करें, महंगाई मुंसलिक है तेल के साथ। बराह रास्त आप असल वार करें तेल के ऊपर। आपका असल इशू होना चाहिए कि तेल कहां से आता है। मैं आपको ये पूरी डिटेल देके जा रहा हूं कि तेल अब उन हाथों में चला गया। हम तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है ना। लिसन टू मी ना, हम तो है ही नहीं ना। तो फिर हम तो खरीद रहे हैं ना, तो हमें जितने पैसों पे मिलेगा उतने में खरीद कर करना पड़ेगा। यही तो मैंने आपको समझाना क्या है उसका मैकेनिज्म। धोखा है, ये पूरा धोखा चल रहा है। आप ओपन मार्केट से तेल लेते, बताया तो यही जाता है। कब से ये बताया जा रहा है आपको? पता नहीं सर, हम तो जब से अपने बचपन से, तो मैं तो सुन रही हूँ, आपका नहीं पता मुझे, आप बता दें। मेरी बात सुने, ये सरन धोखा है। ये सब्सिडी जो ये बताते हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर, जब आप ओपन मार्केट से ले रहे हैं तो सब्सिडी किस चीज की है भाई? सोचने वाली बात है। सब्सिडी तो ये होती कि आप मोहम्मद बिन सलमान के पास जाते, उससे कहते कि आपको हमने 55 साल से आपका नाफिज करदा इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज किया, आपको तमाम महकमे हमने कौड़ियों के मोल आपको मालिक बना दिया, 1 लाख एकड़ हमने आपको अराजी तोहफे में दे दी, हमने आपकी जिद की वजह से आज तक ईरान से सस्ता तरीन तेल नहीं उठाया, हमने आपके लिए पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, आपकी बादशाहत की तमाम हिफाजत हम कर रहे हैं। आपके अगर हम ना हो, बीच में हमारी फौज ना हो, तो 72 घंटे में ये शहजादे एक दूसरे को कत्ल कर दें। हमने तो वो मैकेनिज्म कायम किया है जो आपकी बादशाहत चल रही है आज तक, और उसके बावजूद अगर हम ओपन मार्केट से तेल ले रहे हैं तो आपकी हमारी दोस्ती किस काम की? क्यों पाकिस्तान के साथ ये धोखा किया जा रहा है? आपको पता है परवेज मुशर्रफ का दौर यहां बताया जाता है कि बहुत अच्छा था। वजह क्या थी? वजह बताइए। वजह ये थी कि शाह अब्दुल्ला ने पूरे टेन्योर के अंदर आपको डेफर पेमेंट पे तेल दिया, जिसकी वजह से डॉलर भी आपका स्टेबल रहा, आपकी महंगाई भी स्टेबल रही। तो यही फार्मूला आप क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? उसकी वजह यह है कि आर्मी ताकतों ने आपको तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में अगले 60 दिन के अंदर आलमी जंग के आगाज के शाखसाने खुल चुके हैं। ये मैं बता चुका। 28 सितंबर 2021 को हम इस कोड को डी कोड कर गए कि पहला नंबर ही पाकिस्तान है। आलमी जंग का आगाज ही पाकिस्तान से होना है वाया दाइश, और सबसे पहला निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाना है। दूसरा निशाना दरूद और सलाम पढ़ने वालों को बनाना है। तीसरा निशाना हर उस आदमी को बनाना है जिसके पास पैसा है। तो आप जंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं। अनारकी फैलाना आलमी ताकतों का मकसद है पाकिस्तान में। कोई आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप ये 80 और 85 पे जहन ना लाए, $120 पर बैरल पे जाएगा ये तेल अगले 1 महीने के अंदर, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होना है वो 2 महीनों में होना है। देखें, मेरी बात गौर से सुने। 2 महीनों में होना है। क्या होना है? जंग होनी है। 2 महीनों में जंग होनी है? जंग का आगाज होना है भाई। कहां बैठे हैं आप लोग? कौन से आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 महीने में जंग हो जाएगी? आलमी जंग का आगाज होना है, जंग वंग नहीं, आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का आगाज होना है भाई। इसी साल होना है। ये तो मैंने पिछले साल बता दिया था। हम इसको इस साल हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना था कि पहले कहां जाएं, तो पहले अब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। ये 100% कंफर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स को वाया दाइश टेक ओवर करके और फिर पाकिस्तानी एसेट से ईरान से स्टेट वॉर लड़ना उनका मंजिल है। तो हमने अपने मुल्क को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाने के लिए मैदान पकड़ लिया। हम तो बने ही मैदान जंग के लिए। हम तो 20 साल से बता रहे हैं हम जंग लड़ने आए। तो सियासत इनको करने दें। आलमी जंग मैं संभालूंगा, जिसकी कमांड मैं खुद करूंगा। मैं इन आलमी ताकतों को शिकस्त दूंगा। पहले पैरेलल अंदाज में अपने मुल्क को इस पेट्रोल के बहरान से निकालना है, क्योंकि यही तो आपको जंग की तरफ लेके जाएगा। अनारकी तो फैल रही है। देखें, मेरी बात सुने। दुनिया में 5 तरफ नजर डालें आप, हो क्या रहा है। लबनान के अंदर इन्होंने यही फार्मूला अपनाया, पेट्रोल क्राइसिस डाला। पेट्रोल, वहां के लोग एक दूसरे पे आरपीजी से जंग करने आ गए। इस वक्त मैदान जंग बन गया। कैसे रुका? ईरान का तेल पहुंच गया। वेनेजुएला में अनारकी फूटने के बिल्कुल करीब अभी थी, ईरान का तेल पहुंच गया।
बहरा फिलिपाइन के अंदर ताइवान को सामने रखते हुए ताजे बर्तानिया के बहरी बेड़े की सरबराही में 7 मुल्कों के बहरी बेड़े वह जंग के लिए चाइना से पहुंचे। चाइना के 57 फाइटर जेट ने ताइवान पे नो फ्लाई जोन पे परवाज करके उनको मुंह की खानी पड़ी और वहां से ये रिवर्स हुए। लबनान से ये रिवर्स हुए, वेनेजुएला से ये रिवर्स हुए, ईरान से इन्होंने अपने आप को पीछे किया और अब पूरा जोर इनका पाकिस्तान पे आ गया। 110% पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 ब्लॉकों में तकसीम करना, उनको आपस में लड़ाना और फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को टेक ओवर करके और यहाँ के एसेट्स को टेक ओवर करना, फिर आलमी जंग की तरफ ले जाना, ये पूरा फार्मूला है। बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, मैं आपकी बात से 100% चले आप जो बात कर रहे हैं इत्तेफाक कर लेती हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। रियासत पूरे अपने मसल्स के साथ मौजूद है, इतना आसान नहीं होता। ये मसल्स को जाके ना सोराब गोट की एक जो हाईवे है ना, इस तरफ कोरोना से बंद होता है और उस तरफ सिर्फ कानून का रोना नजर आता है। बस कर दें यार, बहुत हो गया ना। आप लोग इन बातों को छोड़ दें। आप लोगों ने कभी इस मुल्क को मुल्क समझा ही नहीं, इस रियासत को रियासत समझा ही नहीं। 2 महीने बहुत क्रूशल हैं, 2 महीने बहुत क्रूशल है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसी 2 महीने में अनारकी ने जन्म लेना। गए थे अभी तो इमरान खान साहब गए थे, आपको मैं कह रही हूं। वो तो घड़ी लेके आ जाता है ना, फिर बेच देता है, हमारा नाक काटवा देता है पूरी दुनिया के अंदर। ये कोई तरीके? अच्छा उसको छोड़े अभी, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान का अगला चैलेंज क्या है? अगला चैलेंज 2 महीना है, स्ट्रेट अवे जंग है, माने या ना माने। क्या है? बेशक हमारे बाद इस पे फिर पाबंदी लगाओ हमारे पास पाकिस्तान पे आने पे, लेकिन ये जंग को सबसे पहले हम अपने सीने पे रोकेंगे। हमारे में इतनी ताकत है कि हमें पता है रूथचाइल्ड क्या सोचता है, बिल एंड मेलिंडा गेट क्या सोचता है, CIA क्या सोचती है, होमलैंड सिक्योरिटी क्या सोचती है। उसके ठीक 2 घंटे बाद वो सोच हमारे पास आती है और हम इसको डिकोड करते हैं। हम अपनी पॉलिसीज मुरतब करके कुछ नहीं कर सकते अलावा इसके कि इसको पूरी दुनिया में खोल के इनको नुकसान पहुंचाते हैं। आप समझते हैं कि ये मजीद बढ़ेगा चैलेंज, और अगर इसको रोकना है तो आपके पास इसका हल क्या है? नहीं, ये नहीं रुकेगा, ये बहुत बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि जब आपको अनारकी की तरफ लाएंगे, तबाही बर्बादी में जाएंगे, खाने को पैसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी आप कहती है ना 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, फिर आप कहेंगी 8 दिन की हुई है। पाकिस्तान में असल बुहरान तो बिजली का आएगा जो कि लबनान में आया, सेम लबनान कॉपी होगा पाकिस्तान के अंदर, ये याद रखिएगा। इसी से मुंसलिक है ना। अच्छा उसका भी हमारे पास हल है, लेकिन उसमें 2 साल लगेंगे। आज से काम शुरू करें तो 2 साल लगेंगे। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है, निमटा ये कर दिया। लेकिन अभी आप फौरी तौर पे देखें, दुनिया में तेल की सबसे कम कीमत इस वक्त ईरान की है, ₹1.80 लीटर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, पाकिस्तानी ₹1.80। सही है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी कॉस्ट आती है वो सऊदी अरामको की आती है, ₹4.11 पर लीटर। आप आज ही शहजादे से राब्ता करें कि हमने तो अपना तन मन धन आपको दिया है भाई, आपका इस्लाम नाफिज किया है, 1400 साल पहले का इस्लाम नहीं, ये इस्लाम नाफिज किया है, तो हमें आप डेफर पेमेंट पे वैसे ही तेल दीजिए जैसे परवेज मुशर्रफ को दिया। और अगर नहीं देते, इमीडिएट पाकिस्तानियों का तकाजा होना चाहिए कि सऊदी अरब से फौज को विड्रॉ किया जाए। किस लिए हम इनकी खिदमत अदा कर रहे हैं, किस लिए हम इनकी बादशाहत को सेव कर रहे हैं? इनकी बादशाहत हमारे ही बेस पर है, ये याद रखिएगा। सही कार्ड खेलें, खेलना होता है तो सही कार्ड खेलें, मुल्क को देखें, पाकिस्तान की सोचें। एक हार एक घड़ी पे ना बिक के आए, बिकना है तो अच्छे अंदाज में बिके, लेकिन खरीदार को पता है कि फकीर को कितने में खरीदना है। मसला ये है, कोई काम का आदमी भेजे वहां नेगोशिएशन करने के लिए, एक घड़ी ला के वो भी बेच दी 5 करोड़। अभी अगर हम बात कर लें तो हम अपने रिजर्व को बचा सकते हैं, और अगले हमारे पास तो रिजर्व नहीं है। वही तो कह रही हूँ ना हम एक काम कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ना पेपर पे होते हैं, 180 का वहां हो गया, 300 का इंडिया में हो गया, 500 का। ये ना सुनाओ, मुझे ये बताओ कि बलूचिस्तान में कितने का है जी। 60 डेज के अंदर जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, और जहां से शुरू होगी उस जगह का नाम है पाकिस्तान। खैर इस तरह की बातें तो करते रहते हैं हमारे लोग, आपको पता ही है कि किस किस्म के लोग हैं और किस किस्म की बातें करते हैं। उसके अलावा भी बड़े मशहूर हैं उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने के हवाले से, और टॉक शोज में भी अक्सर आपको वो इसी किस्म की बातें करते नजर आएंगे जिसका ना कोई सर होगा ना कोई पैर होगा।